नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग खेल व शिक्षा से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो खेलों में प्रतिभा और कौशल का विकास किसके द्वारा किया जाता है? खेलों में प्रतिभा और कौशल का विकास शारीरिक शिक्षा, अकादमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या अस्थापन शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा, अगर शारीरिक वाली शिक्षा अच्छी रहेगी तो हम लोग क्या है, खेलों में प्रतिभा और कौशल का विकास कर पाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है किस खेल के आयोजन में फीफा विश्व कप का आयोजन होता है? तो फुटबॉल पढ़ चुके हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों का समावेश होता है? शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा खेल होता है? तो इंडोर और आउटडोर खेल दोनों होते हैं। ठीक है। शारीरिक शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्या होता है? शारीरिक फिटनेस और सामाजिक कौशल विकास। क्या क्या है? शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखते हैं। तो इसका है शारीरिक फिटनेस और सामाजिक कौशल का विकास, दोनों है। ठीक है ना, केवल शारीरिक फिटनेस नहीं है, शारीरिक फिटनेस और सामाजिक कौशल का विकास है शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। उसके बाद है नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नैतिक। तो नैतिक क्या है दोस्तों? नैतिक मूल्यों और आदर्शों का विकास है। क्या क्या है? नैतिक मूल्य और आदर्श। मूल्य और आदर्श एक साथ बोलते हैं। उसके बाद है किस खेल के लिए लॉर्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? किस खेल को? लॉर्ड्स एक जगह है, उसको क्या है, क्रिकेट के लिए मान्यता प्राप्त है लॉर्ड्स। शिक्षा के क्षेत्र में आरटीई का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन है दोस्तों। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार होता है। ठीक। उसके बाद देखते हैं खेल के माध्यम से विद्यार्थियों में किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा मिलता है? खेल के माध्यम से विद्यार्थियों में किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो केवल शारीरिक कौशल है कि केवल मानसिक कौशल है? ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल है। तो इसका आंसर सभी होगा, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। सामाजिक, मानसिक और शारीरिक कौशल। ठीक है। उसके बाद है स्वच्छता पर आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो स्वच्छता पर आधारित शिक्षा होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, खेल पर सुधार करना, शिक्षा में सुधार, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा देना और केवल मानसिक स्वच्छता। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा देना। देखिए टॉपिक जो है, आप लोग दोस्तों ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक में जो भी आपके सिलेबस में अगर एक क्वेश्चन करके जाते हैं तो लगभग आपको समझ विकसित हो जाएगी कि किस प्रकार आपको आंसर लेना है। आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का, तो ये भी क्वेश्चन करके जाएंगे तो भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा दोस्तों। ठीक है। तो उसके बाद है शारीरिक शिक्षा का मास्टर प्लान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? शारीरिक शिक्षा का मास्टर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शारीरिक शिक्षा का मास्टर प्लान जो है छात्रों के खेल कौशल को सुधारने के लिए तैयार किया जाता है। किसके लिए? शारीरिक शिक्षा का बोल रहे हैं मास्टर प्लान। पहला है इसमें ऑप्शन छात्रों के खेल कौशल को सुधारने के लिए, केवल खेल आयोजन के लिए, स्कूल की भौतिक संरचना के लिए, केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए। तो छात्रों के खेल कौशल को दोस्तों याद रखेंगे, छात्रों के खेल कौशल को सुधारने के लिए शारीरिक कौशल का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है कि छात्र लोग कैसे खेलते हैं। खेलने का मतलब सिर्फ गेम से ही नहीं है कि खेलते क्या है उन लोग, क्या है, अपने माइंड से भी है उन लोग। गणित से खेलते हैं, गणित से खेलेंगे, अपने कॉपी नोट्स लिख रहे हैं उससे खेलेंगे, ये भी क्या है, सब संबंधित है। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन। आरटीई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 से ये लागू हुआ है दोस्तों। ठीक है, 2009 से। उसके बाद है आरटीई अधिनियम के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है इसका उद्देश्य याद रखिएगा, शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन का सुधार करना। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन का सुधार, केवल प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा के लिए बजट प्रबंध। क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंध का सुधार करना, ये है। तो लंबा वाला है जो उसमें रहेगा। उसके बाद है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। तो क्या है इसका आंसर? डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, आप लोग ऑप्शन को देखिएगा। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए करके। 6 से 8वीं तक जो बोल रहे हैं हम लोग, 6 से 8 साल, मतलब सॉरी, इसमें क्या लिखा है, 6 से 14 साल के बच्चे, मतलब 6वीं क्लास में जो बच्चे हैं, कौन से क्लास में आ जाते हैं, सॉरी, जो 6 साल के बच्चे होते हैं कौन से क्लास में पढ़ते हैं? तो लगभग जो है पहली क्लास में पढ़ते हैं। और 8 6 14 होता है, मतलब 8वीं तक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बच्चे जब क्या है 8वीं में रहेंगे तो वो कितने साल के रहेंगे? 14 साल के रहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं निःशुल्क हो गया था। बुनियादी शिक्षा के तहत कौन सी शिक्षा को शामिल किया जाता है? बुनियादी शिक्षा मतलब आधारभूत शिक्षा के अंतर्गत तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक मतलब पहली से 5वीं, और माध्यमिक जो हो गया 6वीं से 8वीं तक।
उसके बाद देखते हैं हम लोग शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को कितने, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है इधर। हाँ, शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को कितनी सीटें आरक्षित की जाती है। देखिए, शिक्षक अधिकार के अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को कितनी सीटें आरक्षित की जाती है, तो 25%, याद रखिएगा। कितना परसेंट? 25% आपको याद रखना होगा, ठीक। तो 25% याद रखिएगा। ये जो है सरकार के बच्चे, इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार के विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। किस प्रकार के विद्यालय को, तो कौन सा है? सरकारी और निजी दोनों विश्वविद्यालय, जो दोनों विद्यालय को, स्कूल को, ठीक है। केवल निजी ही नहीं है, ना केवल सरकारी ही नहीं है, दोनों हो सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा, सर्व मतलब सभी शिक्षा, मतलब सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, यही इसका क्या है? सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति क्या होनी चाहिए। न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी उपस्थिति होनी चाहिए? न्यूनतम 50% होनी चाहिए, मतलब सॉरी 50%, 75% होनी चाहिए। कितना है? 75% होनी चाहिए दोस्तों, याद रखेंगे। शिक्षक अधिकार जो अधिनियम आया था उसके तहत विद्यालयों में छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति 75% होनी ही चाहिए, कम से कम। उसके बाद है कोर शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षा शामिल है? कोर शिक्षा, तो कोर शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शामिल है। उसके बाद है शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करने का कौन सा अधिकार बच्चों को सुनिश्चित करता है? क्या है? शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करने का कौन सा अधिकार बच्चों को सुनिश्चित करता है? तो शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार क्या है? निःशुल्क शिक्षा है दोस्तों, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ड्रॉप आउट, तो ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए सर्व शिक्षा, मतलब सभी को शिक्षा मिले, कोई क्या है ड्रॉप मत करे, कोई किसी का गैप मत हो, शिक्षा से कोई वंचित ना रहे करके सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉप आउट दर, ठीक है। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब कब की गई है? सब पढ़ें सब बढ़ें करके, तो 2001। उसके बाद है विद्या शब्द का अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ क्या होता है? तो विद्या का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। समावेशी, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखेंगे, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। केवल उच्च शिक्षा प्रदान करना, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, केवल माध्यमिक शिक्षा देना, खेल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो कौन सा आएगा? विशेष जरूरतों वाले, जिन बच्चों को विशेष ज़रूरत है, जिन लोग थोड़ा सा वीक है, विशेष ज़रूरत वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का प्रावधान करना, यही क्या है? समावेशी विकास है। उसके बाद शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में कितने साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है? शिक्षक अधिकार जो है अधिनियम के तहत विद्यालयों में कितने साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है? कितने साल तक बच्चों को? 12 साल तक दोस्तों, याद रखेंगे। कितने साल तक है? 12 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक। उसके बाद देखते हैं न्यूटन स्कूल किस प्रकार के स्कूल होते हैं? न्यूटन स्कूल आखिर है क्या? देखिए, कॉमन मतलब ऐसे ही आपको जनरल नॉलेज में भी जाना चाहिए कि न्यूटन स्कूल मान लो आ गया, तो होता क्या है न्यूटन स्कूल? सरकारी को बोलते हैं, निजी को बोलते हैं कि अनुदानित, मतलब अनुदान से जो चलता है, दान से, उसको बोलते हैं कि विशेष स्कूल को बोलते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुदानित स्कूल बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन स्कूल मतलब क्या होता है? अनुदान से, अनुदान मतलब यहाँ सहायता से दी जा रहती है, वो है अनुदानित स्कूल, ठीक है। न्यूटन स्कूल मतलब स्कूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा का, तो स्कूली शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों, याद रखेंगे, बच्चों की मौलिक शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है, केवल व्यावसायिक शिक्षा है, बच्चों की मौलिक शिक्षा प्रदान करना है, और केवल स्नातकोत्तर शिक्षा। तो क्या है? बच्चों को मौलिक शिक्षा प्रदान करना स्कूल शिक्षा का उद्देश्य है, मौलिक, आधारभूत। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। केवल प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधार करना, तकनीकी शिक्षा को, केवल उच्च शिक्षा को। तो क्या होगा? समग्र शिक्षा सुधार करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो एक बार देख लीजिए, यही कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपको इस क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो जाएगा, हाँ इससे मैं क्वेश्चन किया हुआ हूँ या की हुई हूँ, बन जाएगा करके। कैसे लगभग आंसर लेना है वो आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है स्कूल यूनिफॉर्म के नियम किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होते हैं? स्कूल जो यूनिफॉर्म होंगे उसके जो नियम है किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो स्कूल शिक्षा अधिनियम के द्वारा। कौन सा है? देखिए क्या क्या है इसमें, शिक्षक अधिकार अधिनियम है एक ऑप्शन है,
ठीक है ना। एक ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक ऑप्शन है स्कूली शिक्षा अधिनियम और दूसरा है राज्य शिक्षा अधिनियम। तो कौन सा अधिनियम है? स्कूल शिक्षा वाला राज्य शिक्षा नहीं है, स्कूल शिक्षा अधिनियम है दोस्तों। क्या है? स्कूल शिक्षा अधिनियम है, याद रखिएगा। उसके बाद है पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच अंतर क्या होता है? केवल फीस का होता है, पाठ्यक्रम का होता है, प्रशासनिक प्रबंध होता है कि उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी का होता है। उन लोग का फीस भी होता है, फीस तो होता ही होता, सभी जानते हैं। सिलेबस भी थोड़ा सा अलग होता है, एडवांस हो जाता है किसी का। प्रशासनिक प्रबंध भी अलग होता है, तो उपरोक्त सभी आएगा। उसके बाद है कॉमन सेंस से बन जाएगा। उसके बाद है शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? कौन से उपाय किए जाते हैं शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा की गुणवत्ता को, क्वालिटी को अच्छी करने के लिए? तो शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम का सुधार किया जाता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण मतलब क्या है? शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग बच्चों को ऐसे पढ़ाइए करके, ठीक, इस तरीके से। और पाठ्यक्रम सिलेबस में सुधार किया जाता है। उसके बाद है ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाती है? लागू की जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसका। तो एक पढ़े थे हम लोग, इसमें सर्व शिक्षा वाले पढ़े थे। तो इसमें क्या है? ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाती है? तो मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन भी है इसमें, छात्रवृत्ति नहीं है, आंसर नहीं होगा। न इसमें शिक्षक प्रशिक्षण योजना होगा, ठीक। आंसर क्या होगा? मध्याह्न भोजन योजना, जो खाना देते हैं, ठीक है। मतलब ड्रॉप ना करे बच्चे लोग, मतलब कम से कम खाना खाने के लिए आए बच्चे लोग करके, ठीक है। मध्याह्न मतलब क्या होता है? खाना खाने के लिए आए बच्चों करके, इसलिए दिया जाता है। उसके बाद है पुनर्निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण योजना का उद्देश्य, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्कूल भवनों का निर्माण, शिक्षा प्रणाली का सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण का सुधार और शिक्षा के लिए बजट आवंटन। पुनर्निर्माण योजना बोल रहे हैं, मतलब शिक्षा प्रणाली का सुधार है। शिक्षा प्रणाली जो है हमारी सिस्टम जो चल रही है, एजुकेशन सिस्टम, उसको सुधार करना है। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को किस प्रकार से मापा जाता है? क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को किस प्रकार से मापा जाता है? प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को तो कैसे मापा जाता है? देखिए, उपरोक्त सभी, शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना है, छात्र की उपस्थिति दर कितनी है, परीक्षा का परिणाम कितना आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी मापदंड शामिल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर। अब योजनाओं पर आधारित देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है दोस्तों, डेफिनेटली, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आएगा तो कन्फर्म, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो पढ़ चुके हैं 2001 से, ठीक। और शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया है? तो 2009 से। मध्याह्न भोजन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करना है। स्कूलों में पढ़ लेते हैं एक बार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों को ट्यूशन फीस की सहायता देना, ये तो नहीं है। बच्चे स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करना, ये हो सकता है। केवल खेल गतिविधियां संचालित करना, ये भी नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षक प्रशिक्षण, तो ये तो गलत है। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करना, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है पढ़ाई की कोई भी कीमत नहीं, योजना का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई की कोई भी कीमत नहीं है, योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा का शुल्क कम करना, कक्षा 1 से 8वीं तक शिक्षा मुफ्त करना, किताबों की लागत कम करना और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या लिया गया है? कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक शिक्षा मुफ्त करना है, तो ये है। पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है, ठीक, मतलब कीमत नहीं देना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। तो पहली से 8वीं तक शिक्षा मुफ्त है इसलिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद है डिजिटल इंडिया पहल का प्रारंभिक या प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग को बढ़ावा देना, याद रखना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मतलब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। सभी स्कूलों में डिजिटल उपकरण प्रदान करना, डिजिटल शिक्षा और लर्निंग को बढ़ावा देना मतलब ई लर्निंग को, डिजिटल बुक्स का वितरण, केवल तकनीकी शिक्षा में सुधार। तो आंसर क्या होगा? डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग को बढ़ावा देना। उसके बाद है प्रधानमंत्री विद्यार्थी विकास योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री विद्यार्थी का विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्कूलों की इमारतों का सुधार करना, खेल सुविधाओं का विकास करना और शिक्षकों के वेतन में वृद्धि। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मान लो आ गया आपके पास, अब आप लोग क्या लगाएंगे? प्रधानमंत्री विद्यार्थी विकास मतलब विद्यार्थी का विकास करना तो चाह रहे हैं, इससे समझ आ रहा है योजना से, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करेंगे कि खेल सुविधाओं का विकास करेंगे कि स्कूलों की इमारत जो भवन है उसमें सुधार करेंगे कि छात्रों के छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे? कैसे विकास हो सकता है बच्चों का? तो याद रखना है दोस्तों, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे विकास के लिए, ठीक है ना, याद रखेंगे। स्कॉलरशिप वाला है, तो प्रधानमंत्री विद्यार्थी विकास योजना का उद्देश्य। तो ऐसे देखना है सबसे पहले। और देख लेते हैं
स्वच्छ विद्यालय अभियान, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वच्छ विद्यालय, साफ सुथरा विद्यालय, स्कूलों में सफाई को बढ़ावा देना, छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, स्कूलों में पानी की सुविधा बढ़ाना, या शिक्षक प्रशिक्षण। तो आंसर क्या होगा? स्कूलों में साफ सफाई को बढ़ावा देना। ये तो सिंपल से बन गया, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं इसी प्रकार, तो हमारा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। आंसर पहले नहीं दिखाता हूँ मैं। तो मिशन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन शिक्षा, स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का संचार, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, केवल उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना, खेलकूद के लिए सुविधाएं बढ़ाना। मिशन शिक्षा, मिशन शिक्षा मतलब वही लग रहा है दोस्तों, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी बेस पे शिक्षा प्रदान करना है। उसके बाद है स्कूल न्यूज़पेपर योजना, किसके लिए होती है? स्कूल न्यूज़पेपर योजना। देखिए ये न्यूज़पेपर योजना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा ना। छात्रों को समाचार पढ़ने की आदत डालना, स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना, शिक्षक प्रशिक्षण और केवल प्रशासनिक सुधार। ये तो दोनों नहीं लग रहे हैं, देख लेते हैं क्या लिया गया है, ठीक है। तो छात्रों को समाचार पढ़ने की, समाचार जो पेपर होता है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना है, स्कूल न्यूज़पेपर। उसके बाद है शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना का, शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना का उद्देश्य क्या है? तो आगे बढ़ते हैं इसमें डायरेक्ट, शिक्षा के पाठ्यक्रम का सुधार करना। शिक्षकों का वेतन में नहीं है, स्कूलों की इमारत में नहीं है, खेल गतिविधि नहीं है, क्या है? शिक्षा गुणवत्ता में है, शिक्षा के पाठ्यक्रम का सुधार। दो प्रकार से हो सकता है, शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करें या फिर टीचर को ट्रेनिंग देने वाला, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन सी योजना लागू की गई है? शिक्षा के अधिकार अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री विद्यार्थी विकास योजना और स्वच्छ विद्यालय अभियान। तो कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान जो है किसके अंतर्गत योजना है? तो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत योजना है। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुधारना, केवल उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना, सभी स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा। तो आंसर क्या होगा? शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार करना है दोस्तों। उसके बाद है आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सुधार किया गया है? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत तो क्या होगा? डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये जो क्वेश्चन जितने भी है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग सिर्फ इसी को देख के चले जाइए, नोट्स बना लीजिए। आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा विस्तार किया गया है? विकास, तो डिजिटल शिक्षा का विकास दोस्तों, ठीक है। आत्मनिर्भर के अंतर्गत केवल उच्च शिक्षा नहीं है, केवल सुविधाएं नहीं है, स्कूलों में स्वच्छता नहीं है, क्या आएगा? डिजिटल शिक्षा आत्मनिर्भर के लिए। उसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास योजना का दोस्तों याद रखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या आएगा? व्यावसायिक शिक्षा और कौशल शिक्षण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है, बाकी इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, कौशल से स्पष्ट है, स्किल वाला। उसके बाद है अटल नवाचार मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? अटल नवाचार, स्कूलों में नवाचार को प्रोत्साहन करना, नई नई तकनीक को, उच्च शिक्षा में सुधार करना, केवल तकनीकी शिक्षा विकास करना, खेल गतिविधियों का आयोजन करना। लगभग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उससे तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए लग रहा है बिल्कुल, स्कूलों में नवाचार को प्रोत्साहन करना। उसके बाद है सार्वजनिक शिक्षा योजना का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक शिक्षा योजना, तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, केवल निजी स्कूलों में सुधार, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन, खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सार्वजनिक शिक्षा योजना, सार्वजनिक वाला बोल रहा है, जिसका आंसर क्या होगा? ए वाला ही होगा। हमको लग रहा था ए और डी लग रहा था, लेकिन ए में डायरेक्ट बोल दिया गया है, सरकारी वाला बोला गया है सार्वजनिक। तो सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करना। उसके बाद है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षा को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराना, केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता। तो आंसर क्या होगा? आपको मालूम है, आंसर क्या होगा? ए होगा, बिना किसी शुल्क के। उसके बाद है विद्या निधि योजना का उद्देश्य क्या है? विद्या निधि योजना, तो शिक्षा के लिए बजट का, निधि मतलब एक प्रकार से पैसा होता है, ठीक है। तो शिक्षा के लिए बजट का प्रबंधन, छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूलों में इमारत है और शिक्षक प्रशिक्षण, ये दोनों नहीं आएंगे लास्ट वाला, तो क्या आएगा? बी वाला, छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, विद्या निधि योजना का उद्देश्य है। उसके बाद है शिक्षा के लिए हरित योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा के लिए हरित योजना, तो स्कूलों में हरित वातावरण को बढ़ावा देना, खेल सुविधाएं हैं, ये वाला है, तो क्या आएगा? हरित वातावरण, ठीक है। शिक्षा के लिए हरित योजना का, सिंपल सा है। उसके बाद है स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार योजना का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के संयोजन से बच्चों के विकास को बढ़ावा देना, केवल शिक्षा सुधार, तो आपको सभी को मालूम पता चल रहा है, ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है।
अमृत योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए पढ़ लेते हैं इसको। अमृत योजना स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता करना, शिक्षा के लिए बजट आवंटन, शिक्षकों की कार्य क्षमता में बढ़ाना और बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। आखिर अमृत मतलब होता क्या है? पहले देख लेते हैं अमृत का आंसर क्या लिया, उसके बाद समझते हैं। तो अमृत मतलब बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना है। ठीक है ना? अमृत मतलब क्या होता है? एक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा करके। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना। उसके बाद है शिक्षा संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा संजीवनी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विशेष शिक्षक की जरूरतों को पूरा करना, खेल गतिविधि है और केवल शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षा संजीवनी बोल रहे हैं दोस्तों, संजीवनी। तो संजीवनी में कौन सा लग रहा है आप? तो खेल तो नहीं लग रहा है क्या? शिक्षा की गुणवत्ता में नहीं लग रहा है। विशेष शिक्षा वाला हो सकता है, तो बिल्कुल है। विशेष शिक्षा की जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है, संजीवनी मतलब उनको डोज देना करके। मिशन शिक्षा उद्देश्य, मिशन शिक्षा योजना का लक्ष्य क्या है? मिशन शिक्षा तो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना ही होगा, पढ़ चुके हैं। उसके बाद है कक्षा 12वीं तक शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा देना, केवल प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन है। कक्षा 12वीं तक शिक्षा मतलब सभी बच्चों को 11वीं 12वीं तक शिक्षा की सुविधा देना है। उसके बाद समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना, पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है। उसके बाद है विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना मतलब क्या है? विद्यालय का विकास करना। विद्यालय मतलब स्कूल का तो कौन सा होगा? इमारत और सुविधाएं वाला होगा। इसका बहुत टाइम से आ रहा था। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है हमारा शिक्षा से संबंधित कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। छात्रावास प्रबंधन पर आधारित MCQ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।